अहिंसा परमो धर्मस्य धर्म हिंसा तथैव जय। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम। हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो अंत तक देखिएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आप सबके सामने रखने वाला हूँ महाभारत से, जो आज के जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो से क्या सीखे। प्रसंग ये है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, जयद्रथ जैसे महारथियों का वध हो चुका है। अगर कौरव सेना का कोई जीवित है इतनी समय तो पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म से मिलने के लिए श्री कृष्ण और पांडव जाते हैं। अंतिम दर्शन रहता है तो श्री कृष्ण पितामह की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं तातसी प्रणाम। तो पितामह अपना सर घुमाते और श्री कृष्ण को देखते हैं, कहते हैं प्रणाम कैसा। तो श्री कृष्ण कहते हैं पितामह, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, अब आप धर्मराज को आशीर्वाद दीजिए। तो पितामह जी थे भीष्म जी, श्री कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं। हे केसर, हे माधव, आप सच बताइएगा, क्या आप ईश्वर हैं? पास जाते हैं, बैठते हैं, कहते नहीं तासरी, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पोता हूँ श्री कृष्ण, ईश्वर नहीं। इसमें पितामह कहते हैं कृष्ण, अब तो मैं जा रहा हूं, कुछ क्षण बाकी, अब तो छल मत करो, अब तो सच बोल दो। तो कृष्ण कहते हैं पितामह बोलिए, क्या जानना चाहते हैं आप। तो भीष्म पितामह कहते हैं क्या महाभारत में जो हुआ सच हुआ? तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं पितामह पांडव के साइड से। पितामह कहते हैं कौरव की साइड से सही गलत का बात करने का बचा ही क्या? जो गलत था वो तो गया। पांडव के साइड से जो युद्ध हुआ, क्या वो धर्मयुक्त था? तो श्री कृष्ण कहते हैं पितामह इसका उत्तर मैं क्यों दूं, मैं तो सारथी था, इसका उत्तर तो पांडव को देना पड़ेगा, मैं क्यों उत्तर दूं। तो भीष्म पितामह फिर श्री कृष्ण कहते हैं केशव फिर से माया करने लगे? नहीं पितामह, आपको मैं सच बताऊं तो जो भी युद्ध हुआ सब धर्मयुक्त ही था। तो भीष्म पितामह फिर मुस्कुराते हैं, उस सैया पर लेटी ही थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडव धर्म युद्ध लड़े हैं। निहत्थे द्रोणाचार्य का सर काट दिया गया, क्या ये धर्म था? निहत्थे कर्ण का वध कर दिया गया, क्या ये धर्म था? गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना युद्ध के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, क्या ये धर्म था? दुशासन की छाती फाड़ना, क्या ये धर्म था? शकुनी का निहत्थे वध करना, क्या ये धर्म था? जयद्रथ का छल करके सूर्यास्त करके फिर सूर्योदय करा के वध करना, ये धर्म था? ये सब तो तुम्हारी माया ही थी कृष्ण, तुम सबको बहका सकते हो, मुझे नहीं। मैं सब समझ रहा था, युद्ध तो सिर्फ पांडव नाम के लिए लड़ रहे थे, पांडव तो चेहरा थे, मेन लड़ाई तो तुम्हारे साथी के साथ। सबका वध पांडवों ने नहीं किया, तुमने किया है। अब बताओ, क्या तुमने धर्म किया है? तो श्री कृष्ण
फिर से और मुस्कुराते और कहते हैं, पितामह अधर्म क्या? आप जिस धर्म और अधर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस धर्म और अधर्म की व्याख्या तो समझिए। और हमने किसी का वध नहीं किया है। ईश्वर कभी किसी का वध नहीं करता। ईश्वर एक मार्गदर्शन देता है, कार्य तो इंसान को ही करना पड़ता है। अब रामायुग के रामावतार की बात करें तो उसमें मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था। उस समय धर्म 3 हिस्सा था और अधर्म 1/3 हिस्सा था। हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे क्योंकि हमारे जो शत्रु थे, शत्रु भी धर्म का पालन करते थे। रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था, सबसे बड़ा ज्ञानी था। रावण के बाद भी रावण के परिवार में विभीषण जैसा भक्त था। माल्यवान जी, मंदोदरी जैसे धर्म के ज्ञाता थे। उस समय जो शत्रु थे उन्हें भी धर्म और अधर्म की बातें पता थी, युद्ध की नीति और नियम पता था। बाली जो दुनिया का सबसे ताकतवर था, उसकी भी पत्नी तारा जैसी विदुषा थी। तो उस समय धर्म 3 हिस्से में था, इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के 3 हिस्से में धर्म को रखा और धर्म का पालन किया। और ये द्वापर युग है पितामह, और इस युग में धर्म और पाप तो आधा आधा है। अगर इस युग में श्री राम की तरह कार्य किए जाएंगे तो कभी संभव नहीं होगा। धर्म नष्ट होने लगेगा। तो पितामह कहते हैं, क्या केशव धर्म कभी नष्ट हो सकता है? अगर धर्म नष्ट हो सकता है तो फिर आपका क्या मतलब? तो श्री कृष्ण कहते हैं, केशव मैं पुनः कहूंगा, ईश्वर सिर्फ मार्गदर्शन करता है। धर्म की रक्षा तो आपको ही करना है, अर्थात मनुष्य को ही करना है। और इस युग की बात करें, द्वापर युग की पितामह, तो द्वापर युग में भारी दरबार में द्रौपदी को निवस्त्र किया गया। इस द्वापर युग में सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया गया। इस द्वापर में कर्ण जैसा धनुर्धर, कर्ण जैसा ज्ञानी, कर्ण जैसा शूरवीर अधर्म का साथ देता है। उसे पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी अधर्म को अपना धर्म मान करके अधर्मियों का साथ देता है। वही आप भी किए पितामह, वही द्रोण ने भी किया, वही जयद्रथ ने भी किया। आप सब ने अधर्म का साथ दिया, इसलिए आप भी अधर्म के भागीदार हैं। और इस युग में अधर्मियों को अधर्म से मारना भी धर्म है। और ये तो छोड़ो पितामह, इसके बाद जो युग आने वाला है, कलियुग, वहां पर तो चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होगा। धर्म तो नाम मात्र का होगा। उस समय धर्म की रक्षा के लिए कितनी कठिनाइयां करनी पड़ेगी, अधर्मियों को कितने हद तक जाकर के वध करना पड़ेगा कि आज की तरह से अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत फर्क हो जाएगा पितामह। कलयुग में तो हर तरफ अधर्म है, उसमें भी धर्म की रक्षा होगी पितामह। जिस तरीके से इस युग में अर्जुन के सारथी थे, बाण तो अर्जुन को ही चलाना था। कलयुग में ही हम सिर्फ इंसान का मार्गदर्शन करेंगे, धर्म का रक्षा इंसान को ही करना पड़ेगा। इसलिए यही कहेंगे, इसलिए हम भी यही कहेंगे कि अपना लड़ाई सबको स्वयं लड़ना पड़ता है, दूसरा कोई सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है। लक्ष्य तक जाने के लिए आपको स्वयं उस मार्ग पर चलकर जाना होता है। आज वही हम कर रहे हैं। हिंदुओं, हम आपको जगाने का कार्य कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं, बाकी फैसला आपको ही करना है। अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।